Purpose of today's video is to understand and derive the Michaelis and Menten equation. So this equation arises from the general equation for an enzymatic reaction. So this general reaction is E enzymes plus substrate, फॉरवर्ड रिएक्शन में K1, बैकवर्ड रिएक्शन में K-1। यहाँ पे बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके बाद होगा K2, उसके हम एट द एंड हमें मिलेगा एंजाइम प्लस द प्रोडक्ट। सो दिस इज जनरल इक्वेशन फॉर द एंजाइमेटिक रिएक्शन। So during the initial time, during initial rate of formation of the ES is equal to the rate of breakdown of the ES. सो जितना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही उसका एंजाइम सबस्ट्रेट में ब्रेक डाउन होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। सो हम लिख सकते हैं कि K1 इंटू एंजाइम concentration into substrate concentration is equal to K-1 enzyme substrate complex. सो ES यहाँ पे आ जाएगा और K1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो होगा E एंजाइम सबस्ट्रेट बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू K-1 बाई K1। सो अब यहाँ पे ये K-1 बाई K1 इज इक्वल टू केस है। सो केस क्या है, और केस एक डिसएसोसिएशन कांस्टेंट है ऑफ कॉम्प्लेक्स का है, तो इसकी जगह हम केस लिख सकते हैं। तो क्या होगा, केएस इक्वल टू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सो अब हमें चाहिए टोटल एंजाइम। सो टोटल एंजाइम इज इक्वल टू ई नॉट। सो अब हम ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट इक्वल टू फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम। सो यहाँ पे एंजाइम जो सबस्ट्रेट साइड बाइंड हुआ है वो, और यहाँ पे जो फ्री है वो दोनों का प्लस होके हमें टोटल एंजाइम मिलेगा। सो हमें अब चाहिए फ्री एंजाइम चाहिए। सो वो होगा ई एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ये इस तरफ आ जाएगा, तो होगा ई नॉट माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को माइनस करेंगे हम। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे नंबर 1 इक्वेशन में। सो ये बनेगा केएस, ई की जगह हम इसकी जगह वैल्यू रखेंगे। सो होगा ई नॉट माइनस ई एस, इसके होल के अंदर होगा, इसके सबके साथ ये इसका मल्टीप्लाई होगा, इसके डिवाइड में होगा ES कॉम्प्लेक्स। ये हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ होल इक्वेशन के साथ। सो के एस इज इक्वल टू ई नॉट इंटू ए एस माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये यहाँ पे रहेगा
तो अब हम क्या करेंगे, ये ES से इस तरफ आएगा और ये भी इस तरफ आएगा, बट हम दोनों अलग स्टेप में लिखेंगे. तो फर्स्ट होगा KS इंटू ES इक्वल टू E0 इंटू S माइनस ES इंटू S. तो अब ये यहाँ पे आ जाएगा. तो क्या हुआ यहाँ पे, केस तो लिखना, KS इंटू ES प्लस ES इंटू S इक्वल टू E0 इंटू S. तो अब यहाँ पे ES कॉमन निकलेगा. तो ES एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू KS प्लस सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया. अब यहाँ पे E0 और सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होगा. अब ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा. सो E एंजाइम सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू E0 इंटू सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई KS प्लस सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. अब वेलोसिटी क्या होगी रिएक्शन की फ्रॉम ES टू प्रोडक्ट. सो दी velocity of reaction from ES to product. So इस प्रोडक्ट की वेलोसिटी होगी V0 इक्वल टू K2 इंटू ES एंड देन सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. सो हम V0 यहाँ पे ES की वैल्यू रखेंगे. पुट वैल्यू ऑफ ES. सो क्या होगा, वो V0 इक्वल टू K2, ES की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे. सो E0 इंटू S डिवाइडेड बाई KS प्लस सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया. तो अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन वो होगा Vmax. सो Vmax क्या होगा, Vmax इक्वल टू K2 इंटू E0. कितना फ्री टोटल है, ये टोटल एंजाइम होगा तभी रेट मैक्सिमम होगा. सो अब यहाँ पे हम ये रेट इक्वेशन नंबर 4 है. इक्वेशन 4 में सो पुट वैल्यू ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 3 हो गया. सो V0 K2 इंटू E0, यहाँ पे K2 इंटू E0 है तो इसकी जगह हम Vmax रखेंगे. सो Vmax इंटू सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई KS प्लस S. ये बन गया हमारा इक्वेशन, प्लीज मेंशन इक्वेशन. अभी ये पूरा नहीं है. सो अब यहाँ पे हेल्डिन ने मॉडिफिकेशन किया है. सो नाउ Handlen modify this equation. सो हमारा बेसिक इक्वेशन क्या था, E प्लस एस फॉरवर्ड रिएक्शन में K1 होगा, बैकवर्ड में K-1. यहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा. इसके आगे होगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यहाँ पे होगा K2. सो पहले था हमारे पास K1 एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंटू सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू K-1 इंटू एंजाइम सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन. बट हम यहाँ पे अब
हैंडलैंड ने क्या किया कि K1 एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K-1 एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस यहाँ पे आएगा K2 ES एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन। ये किया उसने, यहीं पे मॉडिफिकेशन किया, इसने उतना ही किया था और कुछ नहीं किया था, इसलिए हम इस इक्वेशन को मैक्लिस मेंटेन रिएक्शन बोलते हैं, मेंटेन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ES को कॉमन निकालेंगे हम, तो K1 एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K-1 प्लस K2 एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया हमारा, इतना हो गया। अब इसके बाद होगा ये ES कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा और K1 यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा कि ES एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू K-1 प्लस K2 बाई K1। सो ये हमारा होगा Km मिक्लिस मेंटन कांस्टेंट K-1 K2 बाई K1 इक्वल टू Km। ये M कांस्टेंट है। सो क्या हो गया अब Km इक्वल टू ES, ये हो गया, ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन बना। अब हम फिर से टोटल एंजाइम लेंगे, टोटल एंजाइम इक्वल टू E0। सो क्या है E0? E0 इक्वल टू E प्लस ES। सो हमें चाहिए E, सो E इक्वल टू E0 माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कांस्टेंट, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो ये है नंबर 6। सो पुट द वैल्यू ऑफ 6 इंटू 5। सो ई की जगह हम E0 ES वाला यहाँ पे रखेंगे, इसकी जगह ये रखेंगे हम। तो क्या हुआ Km इक्वल टू E0 माइनस ES कॉम्प्लेक्स, इसके फोल्ड के अंदर ये मल्टीप्लाई में है S एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सब ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा E0 इंटू S माइनस ES इंटू S डिवाइडेड बाई ES। ये ES यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ, तो होगा Km इंटू ES इंटू E0 इंटू S माइनस ES कॉम्प्लेक्स इंटू S। तो अब यहाँ से ये माइनस वाला यहाँ पे आएगा तो होगा Km एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू E0 इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ से ये दोनों कॉमन निकलेंगे तो क्या होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंटू Km प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू E0 इंटू S। तो अब क्या होगा ES कीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। सो ES इक्वल टू E0 इंटू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S। ये हो गया हमारा 7 नंबर इक्वेशन। सब हम देखेंगे
वेलोसिटी, क्या हमें velocity of reaction. So V0 equal to K2 into ES, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये नंबर 8 इक्वेशन है। सो पुट वैल्यू ऑफ ES, इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू रखेंगे। सो क्या होगा, V0 इंटू K2 E0 इंटू सबसेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस सबसेट कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन बन गया हमारा। अब चाहिए हमें मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्या होगी, V मैक्स। सो V मैक्स कब मिलेगी हमें, जब पूरा एंजाइम वर्किंग होगा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में। सो यहाँ पे होगा E0। सो पूरा एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो अब हम V मैक्स, ये K2 ES ये यहाँ पे है, तो इसकी जगह हम V मैक्स रखेंगे। सो यहाँ पे V मैक्स की वैल्यू जाएगी होगा, तो क्या होगा, V0 की क्या होगा यहाँ पे, V0 इक्वल टू V मैक्स इंटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे मिक्लिस मेंटन रिएक्शन पूरा डिराइव हो जाता है। थैंक यू।